चलिए आइए। चलिए देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, प्रश्नावली 3.1 का 3 नंबर क्वेश्चन यही ना है। हाँ चलो देखो, बोल रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। कितना रुपया है? 160 रुपया है। यानी कहने का मतलब था कि 2 केजी अंगूर का, केजी अंगूर 2 केजी अंगूर आ प्लस में 1 केजी, सॉरी 2 केजी सेब है। कथी है? 2 केजी सेब और 1 केजी कथी है? अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपया। कितना है? 160 रुपया। कितना रुपया है? आगे बोल रहा है कि 4 केजी, कै केजी? 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, कै केजी अंगूर? 2 केजी अंगूर दोनों को मिला करके कितना रुपया हो जाता है? 300 रुपया। कितना रुपया हो जाता है? तो हमको कहीं पे भी पता है कि 1 केजी सेब का अंगूर कितना होगा, 1 केजी सेब का कीमत क्या होगा, हमको नहीं ना पता है। तो डायरेक्ट सबके मिला के ना बोला है 160 रुपया, इसका भी मिलाइए के ना बोला है 300 रुपया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 केजी सेब का मूल्य हो जाएगा 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य हो जाएगा y रुपया। ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेगा माना कि 1 केजी सेब का मूल्य क्या नंबर है? 3 नंबर है। 1 केजी सेब का कथी? 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य मान लेते हैं हम, कै रुपया मान लेते हैं? 100 रुपया। कै रुपया मान लेते हैं? 100 रुपया मान लेते हैं। क्या रुपया मान लेते हैं? 100 रुपया मान लेते हैं। उसके बाद में लिखिएगा 1 केजी अंगूर का मूल्य। किसका मूल्य? अंगूर का मूल्य। किसका मूल्य? अंगूर का मूल्य कथी मान लेते हैं? y रुपया मान लेते हैं। कथी मान लेते हैं? y रुपया मान लेते हैं। तब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से। कथी लिखिएगा? प्रश्न से। प्रश्न से लिखिएगा 2 केजी सेब, 2 केजी कथी है? सेब और 1 केजी अंगूर। कथी है? 1 केजी अंगूर का मूल्य। अंगूर का कथी? मूल्य। 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया हो जाता है? 160 रुपया। क्या रुपया? 160 रुपया। देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या रुपया है? 160 रुपया। क्या रुपया है? 160 रुपया है। तो देखिए 2 केजी है मान लीजिए, तो 1 केजी सेब का मूल्य हम कितना माने हैं? 100 रुपया। मान लो एक गो अंडा का दाम 5 रुपया है, तो 5 गो अंडा का दाम कर, 4 गो अंडा का दाम क्या रुपया होगा? तो नीचे तो 4 गुने 5 कीजिएगा तो 5 का 20 आएगा ना। तो उसी तरह मान लीजिए 1 केजी सेब का मूल्य जब 100 रुपया है, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 2 गुने 100 हो जाएगा। 2 गुने 100 होगा ना, तो 2 गुने 100 यानी 2x हो जाएगा। प्लस अब देखिए फिर यहाँ पे 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या रुपया है? 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना लिखाएगा? y लिखाएगा। और दोनों को मिला करके कितना रुपया हो जाता है? 160 रुपए। तो समीकरण कितना हो जाएगा? एक। ठीक है ना? समीकरण कितना हो जाएगा? एक। फिर वो लिखिएगा पुनः प्रश्न से। कथी लिखिएगा? पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से लिखिएगा, बोल रहा है फिर से कि 4 केजी सेब 1 महीने बाद, कितने महीने बाद? 1 महीने बाद 4 केजी सेब का, कै केजी सेब? 4 केजी सेब और 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। कै केजी अंगूर? 2 केजी अंगूर। 2 केजी अंगूर का मूल्य कथी हो जाएगा? मूल्य कै रुपया हो जाता है? 300 रुपया। कै रुपया हो जाता है? यानी 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? 300 रुपया। तो 1 केजी सेब का मूल्य कितना है? 100 रुपया है। तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। हाँ प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा ना। बराबर में कितना हो जाएगा?
300 कितना हो जाएगा, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 2। अब हम इसको किस विधि से हल करेंगे, ग्राफीय विधि से। किस विधि से हल करेंगे, ग्राफीय विधि से। तो यहाँ पर लिखिएगा ग्राफीय विधि से। कौन विधि से, ग्राफीय विधि से। कौन विधि से, ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से जब इसको हल कीजिएगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। कितना से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आप लिखिएगा तो समीकरण 1 के कौन है मेरा, 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 160 है। तो हम क्या करेंगे, y 2x को इधर रहने देंगे और उधर 160, और इन प्लस में तो होने जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में। अब x का मान हम निकालेंगे तो 160 माइनस वाई, अब बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। अब हम ऐसा मान लेंगे यहाँ पर कि छोट संख्या है। कैसे संख्या है, छोट संख्या है। कैसे संख्या है, छोटा है। देखिए, तो हम यहाँ पर सोच कर बोल रहे हैं y बराबर, मान लीजिए ऐसा संख्या लेना है कि आपको कटाने पर भी यानी कि हर एक चीज में सुविधा हो, ठीक है ना। तो हम y का मान लेते हैं 40 लेने पर। कितना लेने पर, 40 लेने पर। कितना लेने पर, 40 लेने पर। जब y का मान 40 लीजिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 160 माइनस 40, अब बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 140। 160 में से 40 घटाइएगा तो कितना आएगा, 120। अब बटा में कितना हो जाएगा, 2। 2 से कम मतलब में कट जाएगा 60। तो x का मान कितना आया, 60। कितना आया, 60। हम फिर क्या करेंगे, जब यहाँ पे 40 60 है ना, तो इसी के तुलना में चलना है, ठीक है ना। जैसे 10 20 30 40 50 लेकर चलिएगा। मान लीजिए 4 5 लीजिएगा तो फिर तो आपको बड़का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसीलिए इसी के तुलना में लेकर के चलिएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 50 लेने पर। कितना लेने पर, नहीं 50 नहीं लिखिए, y बराबर 80 लेने पर। कितना लेने पर, 80 लेने पर। कितना लेने पर, 80 लेने पर। तो x का मान कितना आएगा, 160 माइनस 80, या बटा में 2 हो जाएगा ना। तो x का मान हमारा निकल कर कितना आएगा, x का मान देखिए 80 या बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से कटाइएगा तो कितना होगा, तो x का मान कितना आ गया, 40। अब हमको एक और मान निकालना है, ठीक है ना। तो एक और हम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर हम y बराबर कितना लेने पर, हमारा मन कर रहा है 100 लेने का, तो हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कितना लेने पर, 100 लेने पर। तो हम जब x का मान 100 ले रहे हैं, y का मान 100 ले रहे हैं, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 160 माइनस कितना हो जाएगा, 100 बटा में 2। तो x का मान कितना हो जाएगा, 60 बटा 2। तो 2 से कटाइएगा तो कम मतलब में कटेगा 30। तो x का मान कितना आ गया, 30। तो समीकरण 1 का पहले ग्राफ हम लिख देंगे यहाँ पर। देखिए x है, कथी है, y। तो सबसे पहले बताइए था x का मान हम कितना लिए थे, सॉरी y का मान कितना लिए थे, 40। कितना लिए थे, 40। तो जब y का मान हम 40 लिए थे तो x का मान मेरा कितना आया था, 60। x का मान हम कितना लिए थे, y का मान कितना लिए थे, 80। तो x का मान हमारा कितना आया है, 40। y का मान कितना लिए थे, 100। तो x का मान नहीं आया है, 30। कितना आया है, संख्या रेखा पर ऐसे होगा ना, तो इस तरह करके 10 20 30, ठीक है ना, इस तरह करके बनाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस समीकरण 1 आ गया। अब समीकरण 2 का में हटेगा, नहीं ना हटेगा, आखिर हटा दे, नहीं हटेगा। इसको जल्दी जल्दी फटाफट उतारो तो सब। चलिए यहाँ पर थोड़ा मतलब कि 2 कॉमन ले लीजिएगा। आपको 2 कॉमन लेने के बाद में क्या होगा, 2x प्लस वाई, तो 2 से क्या हो जाएगा, 300 कट जाएगा। क्या मतलब है, 150 मतलब है। कितना मतलब है, तब यहाँ पे इसको यहाँ से कभी लिखिएगा, समीकरण 2 लिखिएगा। ये मतलब यहाँ से भी आप लोग बना सकते थे, लेकिन इसको हम शॉर्ट में किए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। तब यहाँ से समीकरण 1 का हम ग्राफ निकाल दिए हैं, यानी कि तो अब हम समीकरण कितना से चलेंगे, 2 से। समीकरण कितना से चलेंगे, 2 से। चलिए देखिएगा, चलिए उसके बाद में यहाँ के बाद में लिखिएगा, यहाँ से बाद में लिखिएगा समीकरण कितना से, 2 से। वहां के बाद, ठीक है ना, वहां के बाद हम यहाँ से बना रहे हैं समीकरण कितना से चलेंगे, 2 से। समीकरण कितना से, 2 से। तो हमारा समीकरण 2 कितना दिया है, देखिए था 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 185। समीकरण कितना है हमारा, 2। तो 2x 150, माइनस में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो x का मान कितना हो जाएगा, 150 माइनस वाई, या बटा में कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा,
अब इसको भी 10-20 की कोशिश में किए थे, इसको भी कीजिएगा कि 10-20 की अथी मिले, ठीक है ना। पॉइंट पॉइंट में आ जाएगा तो फिर ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे लिखते हैं y का मान, y बराबर 30 लेने पर, कितना लेने पर 30 लेने पर, कितना लेने पर 30 लेने पर, तो x का मान हमारा कितना आएगा 150 माइनस 30, बटा में 2 हो जाएगा। बोल रहे हैं ना 5 मिनट वेट करो। 120 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 से कट जाएगा कम और में 60, तो x का मान कितना आया 60। फिर यहाँ पर देखिएगा, फिर हम y बराबर 50 लेंगे, कितना लेने पर 50 लेने पर, कितना लेने पर 50 लेने पर। जब y का मान 50 लीजिएगा तो x का मान कितना आएगा 150 माइनस 50, बटा में कितना हो जाएगा 2, तो x का मान आएगा कितना ना 100 बटा कितना आएगा 2 है, 2 से कट जाएगा कम और में 50, तो x का मान कितना आया 50 आया ना। फिर देखिए यहाँ पर, फिर हम कम से कम को मान लेंगे 3 गो, ठीक है ना। तो y का मान ऑप्टिमम कितना लेने पर 70 लेने पर, कितना लेने पर 70 लेने पर। x बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस कितना हो जाएगा 70, बटा में कितना हो जाएगा 2, तो x का मान कितना आएगा 80, बटा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से ही कट जाएगा कम और में 40, x का मान कितना आएगा 40। x सही कथी हो जाएगा y, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले लेंगे y का मान हम कितना लिए हैं 30, तो x का मान कितना आया है 60, y का मान कितना लिए हैं 50, तो x का मान कितना आया है 50, x का मान कितना लिए थे y का मान कितना लिए थे 70, x का मान कितना आया है 40। अब इस हिसाब से अपना ग्राफ बना लीजिए कॉपी में, ठीक है ना। ग्राफ होमवर्क है आप लोगों को कि आप लोगों को अपना से ग्राफ की कॉपी में ग्राफ बना करके आना है, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 का निकालिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।